काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, जैसे जिंक है, जैसे बोरान है, जैसे सल्फ़र है, आपने इनकी जो है फोलियर स्प्रे या इस तरह की अगर आपने पहले इसे इस्तेमाल नहीं कर सके तो आपने फोलियर स्प्रे जो है वो किस तरह से करनी है। या तो काश्तकार भाइयों, आज हम थोड़ी सी इस हवाले से आपको मालूमात फराहम करते हैं कि आपने जो है वो फोलियर स्प्रे करने वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपने जो फोलियर स्प्रे है वो किस वक्त या किस तरह से आपने करनी है। काश्तकार भाइयों, आप देख सकते हैं कि आपने जो फोलियर स्प्रे है वो इसके हवाले से याद रखें कि सबसे पहले आपने तवज्जो देनी है, कंसंट्रेट करना है कि आपने फोलियर स्प्रे करनी है। याद रखना, ये ख्याल करना है कि कितनी मकदार डालनी है, वक्त क्या है, फसल क्या, फोलियर स्प्रे का असल वक्त क्या होता है, ये देखना है हमने। और ग्रोथ स्टेज आपने देखनी है कि ग्रोथ भी हो रही है उसके मामले में, और कितनी दफ़ा करनी है। ये नहीं है कि अगर आपने आज फोलियर स्प्रे की है तो उसकी माइक्रो न्यूट्रेंट्स की फोलियर स्प्रे आज की है, जिंक की स्प्रे अगर आपने आज की है तो 2 दिन बाद फिर कर दें। तो इस हवाले से तफसीलात देखते हैं जी। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे तवज्जो के हवाले से। ये देखें, हम फर्जी तौर पर प्लांट्स हैं जी, आपने पौधों के ऊपर ख्याल करना है कि क्या पौधे जो हैं वो उनका कद छोटा रह रहा है, उनके पत्ते जो है वो ब्राउन हो रहे हैं या कोई ऐसा मसला आ रहा है तो आप उसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है कि आपने इसके ऊपर जो है स्प्रे करनी है, वो तवज्जो देनी है। आपने जो है वो उस वक्त स्प्रे करनी है जब उसका स्टोमीटा खुला होगा। यानी कि याद रखिए, स्टोमीटा जो अक्सर पौधों का वो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में खुलता है, तो जिसके जो होते हैं उसके अंदर से वो खुराक अंदर हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए तवज्जो के साथ आपने ये करना है कि आपने दोपहर के वक्त जो स्प्रे नहीं करनी, आपने जो भी फोलियर स्प्रे करनी है वो आपने सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम करनी है। अब आगे बात करते हैं मकदार की। याद रखें, मकदार बहुत ही ज़्यादा अहम एक मसला होता है। हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो अक्सर जो है वो बेइत्तेहानी से के साथ जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको पूरा फ़ायदा नहीं होता या वो नुकसान कर बैठते हैं। तो याद रखें, मकदार के हवाले से बात रखें, याद रखें कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, आम तौर पर वो हम इस्तेमाल करते हैं 0.25% या फिर 5% के हवाले से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम मकदार इसकी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी स्प्रे करते हैं। जैसे जिंक जो है ये हम आमतौर पर 0.5% जो है, यानी कि 5 ग्राम जो है वो आप फ़ी लीटर जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी इस्तेमाल से पहले उनकी जो हदायत दी होती हैं उसे एहतियात से जो आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं जी, टाइम की बात करते हैं कि कौन से टाइम आपने स्प्रे करनी है। याद रखें कि आपने जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की जो स्प्रे करनी है ना, वो हम पहले बता चुके हैं, या तो मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें। अब कॉन्सनट्रेट के हवाले से बात करते हैं कि इतनी मकदार में आप स्प्रे ना करें कि पौधे अच्छी तरह आप धो दें, या इतने कम भी ना करें कि हल्के हल्के उसके ऊपर छट्टे पड़े और आपका समझे कि स्प्रे हो गई है। तो टाइम की हम बात कर रहे थे। टाइम जो होता है फसल के ऊपर आमतौर पर वो आप याद रखें कि पहले 30 से 40 दिन के अंदर जो है वो आप फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि आपने एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी एक्टिव वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है ना, आमतौर पर ये आमतौर पर 30 से 40-45 दिन तक कोई भी फसल होती है। जैसे मकई है, जैसे आप सरगम ले लें या गंदम ले लें, तो उसके ऊपर आप जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर जो है इनकी जो स्प्रे है, यानी कि इनके शगुफ़े जो हैं वो अच्छी तरह से बनाने के लिए, इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो आपको समझ लग गई होगी कि जब फूल आ जाएँ तो उस वक्त जो है माइक्रो न्यूट्रेंट्स की स्प्रे करने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि याद रखें कि ये जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये पौधे को मिलते हैं, उसके बाद ये पौधे से साइटोप्लाज्म में जाते हैं, सेल में जाते हैं, मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमल करते हैं। तो ये पहले अगर होगा तो फिर उनकी ग्रोथ जो है वो आपके बीज की या आपकी जो फसल की जो प्रोडक्शन है उसकी अच्छी होगी। अब बात करते हैं तादाद के हवाले से कि आपने माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हैं उनकी स्प्रे जो है आपने कितनी दफ़ा करनी है। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि आमतौर पर माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो है वो 2 दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं, 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक स्प्रे और दूसरी स्प्रे के दरमियान जो है 7 से 10 दिन का वक्फा रखें। यानी ये नहीं है कि आपने आज स्प्रे की 2 दिन बाद दोबारा कर दें। याद रखें कि लाइफ साइकिल होता है वो मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए
माइक्रो न्यूट्रंस की जो आपने सब स्प्रे करनी है वो माइक्रो न्यूट्रंस को हासिल करने के बाद सेल के अंदर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद जो है बाकायदा साइकिल होगा, जिसके बाद जो है आपको उसके नतीजे हासिल होंगे। तो काश्तकार भाइयों याद रखें, फोलियर स्प्रे आपने इस तरह से करनी है कि एक तो आपने उसकी मकदार का तयन करना है, वक्त देख लेना है कब आपने करना है, टाइम का ख़ास ख्याल रखना है, ग्रोथ आपने देख लेनी है कि कब आपने इसको करना है। ये नहीं है कि उधर से आपकी खुराक लेने के बाद जो है वो पौधा जो है इस वक्त फल बना रहा हो, बीज बना रहा हो और आप उस वक्त जो है उसकी ऊपर स्प्रे करें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर उसको करनी है, 30 से 40 या 50 दिन हद होती है। इसके बाद आपने जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो बाकायदा आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए काश्तकार भाइयों याद रखें कि फोलियर स्प्रे जो है कोई भी है, जिंक की है, सल्फ़र की है, बोरान की है या दूसरी नाइट्रोजन की है, आप उसे बर वक्त करेंगे तो आपको बर वक्त उसका फ़ायदा होगा। करते हैं आपको आपकी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे इस टॉपिक को आप देखते जाएँ। उसके अलावा हम मज़ीद जो है जो इस हवाले से जो वीडियोज़ बना रहे हैं आपको मौसूल होते रहेंगे। शुक्रिया जी।